नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी का कार्य क्षेत्र क्या होता है, उसका वेतन और भत्ते क्या क्या होते हैं, पदोन्नति और शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो कुल मिलाकर के एक पटवारी की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं और पटवारी एग्जाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को देख करके। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो पटवारी है इसका पद नाम और विभाग कौन से होते हैं। तो पटवारी का पद नाम पटवारी होता है और विभाग राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार। सेवा की अगर बात करें तो राजस्थान राजस्व मंडल, उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय में पटवारी अपनी सेवाएं देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पटवारी के मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। सबसे पहले होती है राजस्व और भूमि संबंधी कार्य, जिनमें सबसे पहले होता है खसरा जमाबंदी का संधारण, खेतों का रिकॉर्ड, फसल विवरण, भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड अपडेट करना। दूसरा होता है म्यूटेशन यानी नामांतरण का कार्य, भूमि क्रय विक्रय, उत्तराधिकार, बंटवारा आदि के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को देखना। भूमि सीमांकन, खेत की सीमाएं तय करना, विवाद की स्थिति में नाप जोख करना। चौथा कार्य होता है राजस्व वसूली। पटवारी जो है वो भूमि कर, जल कर और अन्य राजस्व की वसूली का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। तो पटवारी जो है वो कृषि और सिंचाई योजनाओं की जानकारी देता है, किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और मार्गदर्शन देता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भूमि सुधार योजनाओं की निगरानी करता है। कानूनी और प्रशासनिक कार्य पटवारी के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले भूमि विवाद निपटान में सहायता करना, तहसीलदार नायब तहसीलदार को राजस्व विवाद समाधान में मदद करना, सरकारी भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण हटवाना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे कार्य पटवारी के होते हैं। पटवारी के आपदा प्रबंधन कार्यों में प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्टिंग करना, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, टिड्डी हमला आदि में नुकसान का सर्वे और रिपोर्ट तैयार करना, राहत वितरण में सहयोग करना, प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य पटवारी करता है। अगला है कार्यस्थल और किस स्तर पर पटवारी काम करता है। तो पटवारी की तैनाती ग्राम पंचायत एक या अधिक गांवों के समूहों के लिए होती है। पटवारी का सीधा संपर्क ग्रामीण जनता, किसान, ग्राम पंचायत सचिव और पटवार मंडल से रहता है। कार्यालय की बात करें तो उपखंड कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय के अधीन पटवारी अपने संपूर्ण कार्य करता है। पटवारी के अधीनस्थ और वरिष्ठ अधिकारियों की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो है नायब तहसीलदार या तहसीलदार। अन्य जो पर्यवेक्षक अधिकारी होते हैं उपखंड अधिकारी, एसडीएम, जिला कलेक्टर आदि होते हैं। समन्वय जिनके साथ पटवारी का रहता है ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, कृषि पर्यवेक्षक, इनके साथ समन्वय में पटवारी कार्य करता है। पटवारी के कार्य का समय क्या होता है। सामान्यतया सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे निरीक्षण कार्य हेतु समय लचीला हो सकता है। आपदा या विशेष स्थिति में अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। अगर बात करें पटवारी के वेतनमान की, पे स्केल की, तो वो क्या रहता है। तो पटवारी को पे मैट्रिक्स लेवल 5 राजस्थान 7th पे कमीशन के अनुसार जो वेतन मिलता है। बेसिक जो पे होता है वो लगभग 20,800 से शुरू होता है। वेतन भत्ते जैसे कि डीए, एचआरए, टीए आदि भी मिलते हैं। इन हैंड सैलरी की बात करें तो शुरुआती में लगभग 28,000 से 35,000 स्थान और भत्तों के बेस पर वेरी करता है और फिर धीरे धीरे ये जो ग्रेड पे के अनुसार साल दर साल बढ़ता जाता है।
बात करते हैं पटवारी के लिए प्रमोशन के क्या क्या अवसर हैं। पटवारी जो है पदोन्नति करके नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा और सीनियरिटी के हिसाब से बन सकता है। नायब तहसीलदार के बाद में तहसीलदार और फिर उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम तक पदोन्नति पटवारी की हो सकती है। प्रशासनिक और राजस्व विभाग में भी उच्च पदों तक पटवारी की पदोन्नति हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ विशेष जो तथ्य हैं पटवारी से संबंधित। प्रत्येक पटवारी का कार्य क्षेत्र पटवार मंडल कहलाता है, जिसमें औसतन 4 से 6 गांव शामिल होते हैं। पटवारी को खसरा गिरदावरी वर्ष में 2 बार करनी होती है, रबी और खरीफ की जो सीजन रहती है। पटवारी ग्रामीण जनता और प्रशासन के बीच की प्रमुख कड़ी होता है। सभी रिकॉर्ड ई पटवार या फिर अपना खाता पोर्टल के माध्यम से डिजिटाइज हो रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान जो है वो एक पटवारी को होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये सारी जो कार्य क्षेत्र, वेतन, शक्तियां और यूं कहें कि पटवारी का जो पदोन्नति का तरीका सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया कि एक पटवारी के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या उसके कार्य क्षेत्र में कार्य रहते हैं, साथ ही पटवारी जो है वो कितनी पावर रखता है खास तौर पर अपने फील्ड में। इसके साथ ही पदोन्नति में पटवारी कहाँ तक आगे ग्रो कर सकता है, आगे पहुंच सकता है, वेतन और भत्ते क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो दोस्तों पटवारी एक बहुत ही अच्छा पद है, खास तौर पर सरकारी क्षेत्र में जो युवा तैयारी कर रहे हैं पटवारी के लिए, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ये पद है और बहुत सारे अवसर भी पटवारी को मिलते हैं। पटवारी रहने के साथ साथ आप जो अपने अलग समय में यानी 6 बजे के बाद जो आपका ड्यूटी के अलावा समय होता है, उसमें आप तैयारी करके और भी जो ऊंचे सरकारी पद है उनके लिए तैयारी कर सकते हैं, आरएस के लिए तैयारी कर सकते हैं और अन्य जो सरकारी प्रशासनिक और अधीनस्थ पद होते हैं उनके लिए तैयारियां कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।